खुद मिलने का उपाय करते करते राजा को बहुकाल बीत गया, पर राजा ने सब दुखों को देने वाला खुद नहीं पाया। फिर अपने देह को भूला भया ऐसा देख राजा को बहुत चिंता होने लगी। सभा में बैठे बैठे सब प्रजाओं को सुनते ये वचन बोला कि हे लोगों, इस जन्म में मैंने तो न कुछ पाप किया है, न ही अन्याय बिना पैसा खजाने में रखा है, न ब्राह्मणों का धन और न देवों का धन मैंने कभी लिया है, न कभी किसी की अमानत रखी है, न किसी की चीज बचाई है जिससे कि मुझे कोई बड़ा पाप मिलता हो। मैंने धर्म से पृथ्वी जीती है, पुत्र के माफिक लोगों को पालता हूँ, जो दुष्ट के पुत्र और भाई के समान हो, तो भी मैंने उनको दंड दिया है। हे महाजनों, जो पूज्य वे भी शत्रु भी हुए तो भी मैंने उनकी पूजा करी है। ब्रह्मदेवो ऐसा धर्म के रास्ते चलते चलते भी मेरे यहाँ पुत्र का सुख क्यों प्राप्त नहीं हुआ? इसका विचार करो। ऐसा राजा का वचन पुरोहित सभी सभा ब्राह्मणों ने सुना। तब सब लोग राजा के हित का विचार करके बड़े भारी वन में चले गए। वहां इधर उधर ऋषियों के आश्रम को खोजने लगे। आश्रम मिला, राजा का भला चाहते थे। लोमस महर्षि को देख तो लोमस मुनियों में श्रेष्ठ घोर तप करते थे स्वरूप ब्रह्मा के आनंद में पूर्ण, कुछ भी जहाँ रोग नहीं है, जिन्होंने आहार छोड़ दिया, अपना मन अपने वशभूत कर लिया, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया, वो सदा जैसे के मन में बने रहे। इसलिए जो कोई सब वेद शास्त्रों में क्वेश्चन है, धर्म के तत्व को जानने वाले हैं, जिनकी उम्र में बहुत से लंबा हो गए, एक कट होने पर जिनका एक रोमा वक्त पड़ता है, कुछ भी न होता। इसी से उनका नाम लोमस हुआ है। वे भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोगों की बात जानते हैं। वे सब लोग इन महात्माओं को देख के बहुत खुश हुए। उनके पास आके जैसा जिनको चाहिए ऐसा नमस्कार करते भाई। सब लोग विनय से नम्र होकर आपस में बात करते हैं। देखो, आपने किसी भाग से मुनि को हम मिल रहे हैं। महर्षि लोमस उनको कैसा दर्द देख कर बोलते भाई, अरे भाइयों, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या काम है? तो कहो। जो तुम मुझे देखने से आनंदित होकर बातें करते हो, मेरी स्तुति करते हो, इससे तुम्हारा जो हित काम होगा उसको मैं जरूर करूंगा। हमारा जन्म लोगों के परोपकार के लिए हो रहा है। तब तो ये सब लोग बोलते भाई कि सुनो महाराज, हम अपने आने का कारण कहते हैं। हमको एक क्षत्रिय अपना है, उसको दूर करने के वास्ते आपके पास हम आए। आप ब्रह्मा से भी बड़े हैं, तो आपसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। इससे हम अपना काम करने के वास्ते आपके पास आए। आजकल जो महिला राजा है तो पुत्र ही है। हे महाराज, हम उनकी प्रजा हैं। उन्होंने हमको पुत्र के समान पाला है। उनको बिना पुत्र को देख के उनके दुख से हम भी दुखी हो गए हैं। हम यहाँ तप करने के निश्चय से आए थे, पर उनके नसीब से आपके दर्शन हो गए। महात्माओं के दर्शन तो काम सिद्ध होने के वास्ते ही होते हैं। सब हे महामुनि, कोई ऐसा उपदेश करो कि जिससे राजा को पुत्र हो जाए। ऐसा उनका वचन सुन दो भाई, तो ध्यान करके उस राजा का पहला जन्म जान लिया। तब उनसे बोले रोमन ऋषि बोलते भाई हैं, ये भाई ने सुनो, ये राजा पहले जन्म में एक देश था, धन तो पास ना था, थोड़ा सा व्यापार करते करते गांव में भरता था। तो एक समय जेठ महीना में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय प्यार से पीड़ित हुआ गांव के समीप पहुंचा। वहां एक अच्छा जलाशय देखा, तो वहां पानी पीने का विचार किया। तो उतने में ही एक गाय उसी वक्त जली हुई बच्चे के साथ वहां आ गई। तो प्यासी पीड़ित हुई और धूप से तपी हुई थी, तो आने के साथ उस जलाशय का पानी पीने लगी। तब वे बेश उसको रोककर उसमें पानी पीने लगा।
उस कर्म के फल से राजा अपुत्र हो गया है और बेखटक का राज तो कोई जन्म के कारण उसको मिल गया। ऐसा सुन में सब लोग बोलते हैं कि हे महामुनि, पुण्य करने से पाप नाश होता है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। इस बात से कोई पुण्य का उपदेश करो। देखिए, ये हम एकादशी का अध्याय सुन रहे हैं। इस कथा में आया कि राजा ने कहा है कि मैंने कोई भी वर्तमान में ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मुझे पाप लगे। ये राजा बोल रहा है, लेकिन हमारे सामने बात क्या आती है कि हमने जो बोया है वो हम इस जन्म में काट रहे हैं, और जब हम बोएंगे वो अगले जन्म में काटेंगे। ये विधि का विधान है। हमारे यहाँ जो भी होता है, किसी भी परिवार के अंदर, किसी भी परिवार में जो भी जिसको जो मिलता है, बाल बच्चा, सुख संपत्ति, धन दौलत, सुख आराम, ये सब पूर्वजों के आशीर्वाद से मिलता है। भगवान की सेवा तो मन को शांत करती है, और पुण्य करते रहो। पुण्य की जड़ें पाताल तक होती है, ये कब आपके साथ आएंगी आपको भी नहीं मालूम। इसलिए जीवन में पुण्य करते चलो। और ये वर्तमान समय जो चल रहा है, हम 3 युग बिता चुके हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, और ये चल रहा है कलयुग। कलयुग में भगवत नाम के स्मरण से ही सभी का कल्याण होना है, और उस भगवत नाम के कल्याण में सिर्फ सब ध्यान से सुनो इस बात को। सिर्फ कलयुग में आपको 2 चीज बचा सकती है। श्रीमद् भागवत का मंत्र, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कलयुग के अंदर एकादशी एक ऐसा व्रत है जो हमने 3 युग के अंदर पहले बड़े बड़े यज्ञ आदि करते थे, उनकी पूर्ति करने के वास्ते कलयुग में एकादशी व्रत बनाया है। एकादशी व्रत करो, और एकादशी को आप इतना सामान्य नहीं समझे, जैसे चाहे हमने कर लिया। एकादशी का व्रत एक दिन पहले शुरू हो जाता है। आजकल तो एकादशी के मामले में काफी विचार होने लगा है। हर कथावाचक अपने अपने मत से अपनी अपनी बात करता है, जिसका जैसा नियम है। लेकिन हमारे यहाँ की जो व्यवस्था दी हुई है कि उद्या तिथि की एकादशी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, उसी को करना चाहिए। गृहस्थ जीवन के अंदर एकादशी के साथ द्वादशी का समावेश होने पर एकादशी तिथि होती है। और हमारे यहाँ जो मंदिर में आज एकादशी व्रत किया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह सब कथावाचक अपनी अपनी बात कहते हैं। हर जगह का सूर्य होने का अपना अपना समय होता है। भोपाल शहर के अंदर जो भी व्यवस्थाएं चलती हैं अपने मध्य प्रदेश में, पास के शहरों के अंदर वो चलती है जबलपुर से। तो जो जबलपुर के पंचांग होते हैं उन्हीं को मान्य किया जाता है। सिर्फ जबलपुर के भवन बजे पंचांग में मात्र एक एकादशी दी है आज, उसमें 2 एकादशी दी थी। तो सबके अपने अपने संप्रदाय नियम है, जिसको जैसा करना है वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकादशी उद्या तिथि के साथ उसमें द्वादशी का समावेश होना ही चाहिए। और आज की एकादशी पुत्रदा एकादशी, और साथ में पवित्रा एकादशी। भगवान कृष्ण को पवित्रा चाहती है। हमारे यहाँ 2 पुत्रदा एकादशी आती है, एक श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में पड़ती है, और एक पड़ती है पोष के अंदर कृष्ण पक्ष में। और ये दोनों में व्यवस्थाएं जो दी गई है, इसमें ठाकुर जी की व्यवस्था दी है आज की एकादशी में। लेकिन जो पोष की एकादशी है उसमें पूर्वजों की व्यवस्था दी गई है। पूर्वजों के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि आती है, संतान आदि का सुख प्राप्त होता है। बाल बच्चे विवाह आदि जितने भी सुख है, ये सब पूर्वजों के आशीर्वाद से हमको प्राप्त होते हैं। तो तात्पर्य क्या बताया मैंने कि कलयुग में मात्र सिर्फ 2 ही चीज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और एकादशी कथा। लोग नियम से करो। मैं कह रहा हूँ आपके घर में कितनी से कितनी बड़ी समस्या हो, इसको जान लेना इस बात को। श्रीमद् भागवत का एक मंत्र है 10वें स्तर का, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये साक्षात भगवान विष्णु भगवान कृष्ण का मंत्र है। आप इसको चिपका लो कंप्यूटर पे लगा के अपने घरों के अंदर, किचन में, ड्राइंग रूम में, बाहर दरवाजे पे। आप खुद पाओगे धीरे धीरे कि आपके घर में इतनी सुख शांति आती है। ये दुनिया के सारे महात्मा लोग ये पूजा ये, लेकिन ध्यान रखना विधि का विधान कोई काट नहीं सकता। लेकिन ये कथा पूजन व्रत आदि हमारे जीवन के रास्ते निकालते कल्याण हासिल करते हैं। दुनिया में कुछ भी करे जाओ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और एकादशी व्रत
आप करके देखो, दोनों पखवाड़े की एकादशी। और एकादशी एक दिन पहले तो शुरू हो जाती है और उस दिन पेट से दांत नहीं मारना चाहिए। पूरी कोशिश करो, भला भी करो, सोशल मीडिया कर लो, शाम बच्चे तो भला कर लो, लेकिन एकादशी पूरे परिवार सहित करो। आप खुद पाओगे कि आपको क्या मिल रहा है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। तो ऐसे तो सब लोग बोलते भाई कि महामुनि पुण्य करने से पाप का नाश होता है, पुराणों में सुना है। इस बात से कोई पुण्य का उपदेश करो जिससे पाप नाश हो। आपकी प्रसन्नता से इनको पुत्र हो गए। तब लोगों से कहते भाई कि लोगों, श्रावण शुद्ध एकादशी पुत्रदा नाम की एकादशी है, उसका तुम सब मिलकर विधि पूर्वक कहे माफिक जागरण से व्रत कर। और एक बात और बताएं, जो लोग आप लोग व्रत करते हो ना एकादशी का, ये व्रत तो आप कर रहे हो, लेकिन ये व्रत आपके पूर्वजों को प्राप्त करना है। क्योंकि जब आप जिस परिवार में आए हो, जो लड़की होती है वो दो परिवार का कल्याण करती है, मायके का और ससुराल का। तो दोनों के विधि के विधान कैसे मिलते हैं कि लड़की अपने घर का सुख दुख लेके आई और जिस घर में आई है उसका सुख दुख, ये है प्रारब्ध, ये है विधि का विधान। अब इसको दूर करने का सिर्फ कलयुग में एक ही उपाय हो, वो है एकादशी का व्रत। तो एकादशी का व्रत जितने अच्छे से करोगे आपके सब मनोकामना पूरी होगी, ये उसका नियम है। तो कहे आप जागरण व्रत करो, उसका जो निर्मल फल है वो राजा को दे दो। लोग को ऐसा करने से राजा को पुत्र होगा। वे लोग ऐसा वचन सुनकर उनको नमस्कार करके आनंद से प्रफुल्ल हुए। निर्जनों के ऐसे अपने अपने घर के जाते हुए। फिर जब श्रावण का महीना आया तो सब लोगों ऋषि का वचन याद करके राजा समेत सब लोग श्रद्धायुक्त होकर सब लोग उस व्रत को फल राजा को देते भाई। ऐसे पुण्य देने से ही रानी को शुद्ध कर रहा। फिर सुश्रुति के समय में प्रताप की फिर प्रसिद्धि हुई। श्री कृष्ण कहते हैं महाराज ऐसी ये पुत्रदा एकादशी विख्यात है। तो यहाँ और अंत में सुखों को इच्छा वर्णों ने करना, मनुष्य इसकी कथा को सुनने मात्र से सब पापों से छूट जाता है। देखिए कथा इतनी पुरानी है, हर चीज बताइए। कोई अचानक आके कथा सुन ले, भाई कथा तो हम सुन ही नहीं रहे, हमारा कोई नियम ही नहीं है, लेकिन हमने आके कहीं अचानक हमको कथा सुनने को मिल गई, उससे भी आपके पापों का नाश हो जाता है। इस लोक में पुत्रादि के सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। इतनी ताप्ती भाव प्रेम श्रावण शुद्ध पुत्रदा एकादशी भागवतम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशव